तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिकर फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे भारत की एक सबसे शानदार और सबसे बड़ी कंपनी की, जिसकी कोई ना कोई चीज़ आपके घर में या आपके पास होगी। अगर आप लोगों ने सही पहचान होगा। मैं बात करने वाला हूं अपने भारत की सबसे शानदार कंपनी टाटा कंपनी की। तो आज हम टाटा कंपनी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे सभी दोस्तों को विनती करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही और पसंदीदा आपके वीडियो बनाता रहूं। तो चलो फिर से आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले टाटा कंपनी के इतिहास के बारे में। तो हमें टाटा कंपनी का इतिहास जानने के लिए पहले जाना पड़ेगा 1822 में गुजरात के नवसारी गांव में। तो गुजरात के नवसारी गांव में एक पारसी परिवार के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम है नुसरवानजी टाटा। तो नुसरवानजी टाटा बचपन से ही कुछ न कुछ बड़े करने का सोच रहे थे, और उसके गांव में तो नुसरत जी अपने गांव के पहले लड़के बने जिसने गांव से दूर जाकर एक बिजनेस चलाने का सोचा। तो नुसरत जी की बचपन से ही शादी हो चुकी थी, तो वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला करते हैं और वो जाते हैं मुंबई शहर के लिए। तो मुंबई शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ वो जाने का पसंद करते हैं, और नुसरत जी ने मुंबई जाके अपना पहला बिजनेस कॉटन का शुरुआत किया। वो उसमें कॉटन का एक्सपोर्ट का स्टार्ट किया, और उसके बाद उसके जो कॉटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, उससे जितना भी पैसा आता था तो वो उसने अपने बेटे के स्टडी के ऊपर खर्च करने का सोचा, क्योंकि वो अपने बेटे के अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहते थे, ताकि वो भी ये उसका बिजनेस जो चल रहा है उसको आगे जाके उसका बिजनेस बड़ा कर सके और उसको एक्सपेंड कर सके। तो अभी हम बात कर रहे हैं जमशेदजी टाटा की। तो जमशेदजी टाटा नुसरवान जी के पहले बेटे थे। तो जब जमशेदजी टाटा 18 या 19 साल के हुए, तो नुसरवान जी ने फैसला किया कि जमशेद जी को हम इंडिया से बाहर भेजते हैं, तो को इंडिया से बाहर भेज के वो अपने बिजनेस का बड़ा कर सके और बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके। तो नुसरत जी ने जमशेद जी को हांगकांग भेजने का फैसला किया। यह बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि आप समझो हम बात कर रहे हैं ईस्वीसन 18 की। तो 18 में ये बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़के को अपने बिजनेस एक्सपेंड के लिए इंडिया से बाहर भेजना। और इस सन 18 में अभी तक एयर ट्रैवल की भी शुरुआत नहीं हुई थी। तो आप सोच सकते थे कि एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए शिप का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि बहुत ही लंबा टाइम ले रहा था। तो जमशेदजी टाटा की भी शादी हो चुकी थी, तो वो भी अपने परिवार के साथ हांगकांग जाने का फैसला करते हैं उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और जमशेद जी ने वहाँ हांगकांग जाके अपना बिजनेस और बढ़ाया, और उसके बाद भारत आके भारत में 3 बड़ी और कॉटन मिल की शुरुआत की। और इसके बाद उसने अपने बिजनेस की बहुत बड़ा और उसके बाद जमशेद जी ने भारत में पहली स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की, और उसके बाद भारत का पहला 5 स्टार होटल खोला। यह पहला भारत का 5 स्टार होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। यह होटल आज भी है, और उसका नाम आप गेस कर सकते हैं। यह होटल है ताज होटल मुंबई का। तो जब सन 1904 में जमशेद जी का देहांत हुआ, तो उनके पीछे वो ऐसी लेगेसी छोड़ गए थे जो आज तक किसी का भी मैच करना मुश्किल है। और हाँ, जमशेद जी ने सिर्फ अपने बिजनेस को प्रॉफिट का ही नहीं, उसके वहाँ पे काम करते हुए एम्प्लॉय का भी इतना ही सोचा जैसे वो अपने परिवार का सोच रहे थे। और जमशेद जी पहले इंसान बने जिसने जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, जिसमें उसके एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद भी फंड मिलता रहे। और फिर उसके बाद उसने अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस की शुरुआत की, जिससे अगर कोई एम्प्लॉय का उसकी कंपनी में एक्सीडेंट हो जाता तो वो उसका मेडिकल कवर वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर पाती। फिर उसके बाद उन्होंने फैमिली डे, स्पोर्ट डे जैसे डे की शुरुआत की। और हाँ, मैं आपको भाई फिर से और हाँ, आपको ऐसे जानकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कौन सी बड़ी बात है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईस्वीसन 1800 की, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे ऐसा फैमिली डे, स्पोर्ट डे कहीं भी नहीं होता था। तो जमशेदजी टाटा ने बहुत बड़े सपने देखे हुए थे। उसके सपने में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उसका पहला सपना था कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलना, और दूसरा सपना था कि एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन खोलना, तीसरा सपना था कि वो एक स्टील प्लांट की शुरुआत करे इन भारत में, और चौथा सपना था कि एक 5 स्टार होटल बनाया। फिर जमशेद जी के देहांत के बाद उसके बेटे डोरब जी ने उसके 3 सपने पूरे करने का साहस दिखाया, और ईस्वीसन 1910 में टाटा का पहला स्टील प्लांट की शुरुआत की। फिर 1904 में जमशेद जी के देहांत के बाद उसके बड़े बेटे डोरब जी को टाटा का चेयरमैन बनाया। फिर डोरब जी ने
टाटा लिमिटेड की अपनी पहली ऑफिस लंदन में सेटअप की और उसके बाद भारत में अपना पहला हाइड्रो प्लांट की शुरुआत की, जिसमें उनको टाटा पावर का नाम दिया। फिर उसके बाद 1938 में सर दोरब जी के पहले बेटे JRD टाटा, जिसको हम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के नाम से भी जानते हैं, उसको टाटा के चेयरमैन के रूप में बनाया। तो सर JRD टाटा की चेयरमैनशिप के अंडर में टाटा ने बहुत ही बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर दिया था, जिन्होंने $101 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन तक का उसका पूरा टर्नओवर पहुंच चुका था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कोई भी भारत की कंपनी के लिए। तो फिर इसके बाद टाटा सन्स ने अपना इंटरेस्ट पूरे भारत के पूरे सारे सेक्टर में दिखाना चालू कर दिया और उसके बाद उसने छोटे मोटे कुछ 95 एंटरप्राइज की सेटअप की, जिसमें केमिकल, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस के सारे सेक्टर में उसकी सेटअप किया। फिर 1932 में सर JRD टाटा ने अपनी पहले एयरलाइन की स्थापना की, जिसको टाटा एयर सर्विस के नाम से रखा गया। फिर उसके बाद 1945 में टाटा मोटर्स, फिर 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। फिर ईस्वी 1991 में हम सबके प्यारे रतन टाटा जी को चेयरमैनशिप का पद दिया और उसके बाद रतन टाटा के अंदर टाटा का बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपांड हुआ। उसके बाद टाटा ने देखते देखते कई सारी कंपनियों को एक्वायर कर दिया, जिसका हमें बता रहा हूँ कि 2000 में टेस्ले, 2007 में कोरस ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को टाटा ने एक्वायर कर दिया। तो अभी फ़िलहाल 2023 में टाटा कंपनी की कुछ 100 कंट्रीज़ में वो अपने ऑपरेशन चला रही है। तो आप उसके अंदाज से लगा सकते हो कि टाटा कंपनी अभी कितनी बड़ी है, जिसका वैल्यूएशन अभी 2023 में टोटल टाटा कंपनी की वैल्यू है $25 ट्रिलियन और अभी लास्ट 2023 का उसका रेवेन्यू था 12 लाख करोड़। तो अभी ये वीडियो देख के आपको पता चल चुका होगा कि टाटा कंपनी कितनी बहुत बड़ी है और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और कहाँ वो पहुँची और अभी उसकी रेवेन्यू और कितनी है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि टाटा कंपनी इतनी बहुत बड़ी होने के बावजूद भी रतन टाटा को टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा अपना 65% का हिस्सा वो दान में दे देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो अपनी इनकम का 65% हिस्सा दान में दे देते हैं, जो कि आज तक कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता है। इसीलिए रतन टाटा को हम सबसे इतना प्यार और सबसे लगाव है। तो इसी की वजह से रतन टाटा मेरे और आप सबके फेवरेट बिजनेसमैन है। और मेरा ये वीडियो अगर आप सब लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूँ। और हाँ, आपको कुछ भी अगर कोई और कंपनी का वीडियो बनाना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।